हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी। इससे पहले 5 लेक्चर्स हो चुके हैं और ये 6th लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, तो उसके बाद आगे समझते हैं। इफ यू बी अ यूनिवर्सल सेट एंड ए द सबसेट ऑफ यू, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए डैश और ए टू द पावर सी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को, अगर ए कोई सेट है तो इसके कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैश या ए पर सी लगा देते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी इससे डिनोट करते हैं और इसकी डिफिनीशन है यू माइनस ए। अभी हम इससे पहले सेट का डिफरेंस पढ़े थे, ए माइनस बी कैसे फाइंड करना होता है, इसी तरह से यू माइनस ए भी हम फाइंड करेंगे। अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो एक रेक्टेंगुलर एरिया जो कि यूनिवर्सल सेट, और दूसरा इसका हम कोई सबसेट लेते हैं ए। तो इसके अंदर का रीजन ये तो ए का पोर्शन है, और इस ए से बाहर का जो रीजन है ये रेड वाला, ये पोर्शन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का, अब यहां से अगर हम देखें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड ए दोनों का यूनियन अगर ले लिया जाए तो ये यूनियन एक्चुअली यूनिवर्सल सेट के ही इक्वल हो जाएगा। अगर कोई सेट U इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये कोई यूनिवर्सल सेट है और इसका एक सबसेट है 2, 5, 6, 7। अब अगर हम ए डैश फाइंड करें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड करें, तो U माइनस ए, U माइनस ए अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन वे एलिमेंट्स जो U में हो बट ए में ना हो। U में 1 है बट ए में नहीं है तो 1 इसका कंपोनेंट होगा। 2 दोनों में है तो 2 इसमें नहीं आएगा। 3 U में है बट ए में नहीं है तो 3 भी इसका कंपोनेंट होगा। 4 U में है बट ए में नहीं है तो 4 भी इसका कंपोनेंट होगा। 5 दोनों में है तो 5 नहीं होगा। 6 दोनों में है तो 6 नहीं होगा। 7 दोनों में है तो 7 भी इसका कंपोनेंट नहीं, और 8 U में है बट ए में नहीं है। तो इस तरह से ए डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वैल्यू ये हो जाएगी। एक नोट यहीं पर लिख लो, इफ ए इज सबसेट ऑफ U, U means universal set, then A dash is also subset of U. Means अगर A सबसेट है U का तो ये डैश भी उसी का सबसेट होगा। और यहां वेन डायग्राम से हम देख सकते हैं दोनों रीजन इसी रेक्टेंगुलर शेप के अंदर में है। इसका मतलब इसी तरह ए इसका सबसेट है, उसी तरह बाकी पोर्शन भी U का ही सबसेट है। नेक्स्ट, अगर कोई सेट ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट हमने ले लिया है और फिर अगेन उसका कॉम्प्लीमेंट करें तो ये अगेन सेट ए के ही इक्वल हो जाएगा। मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द सेट इटसेल्फ, ये ओरिजिनल सेट के इक्वल हो जाता है। इसी सेट को अगर हम देखें जो हमने इससे पहले लिया, यूनिवर्सल सेट हमारा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ए डैश जो निकल के आया वो ये था 1, 3, 4 एंड 8। अब अगेन हम इस डैश का भी डैश फाइंड करें, मीन्स इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये होगा U माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। और अब यहां पर वे एलिमेंट्स जो U में हो बट ए कॉम्प्लीमेंट में ना हो, तो U में 1 है और यहां भी 1 है, ए में नहीं आएगा। U में 2 है बट वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो इस सेट में 2 आएगा। 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5, 6, 7 और 8 नहीं है। इस तरह से ये सेट मिला और ये सेट क्या है, ए के इक्वल ही है।
जो सेट हमने एक यहाँ पर एज्यूम किया था उसी सेट के इक्वल आ गया ये वाला। कॉम्प्लीमेंट में हम दो लॉज पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको हम बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ। फर्स्ट है, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन आता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के इक्वल होता है। दूसरा लॉ है कि अगर हम इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लें तो ये यूनियन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट आता है। मीन्स ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। इन दोनों लॉज को हम डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं। इन दोनों लॉज को हम वेन डायग्राम से प्रूफ करते हैं। एक यूनिवर्सल सेट यू लिया और एक सेट ए दूसरा सेट बी ले लिया। अब ए यूनियन बी ये पूरा एरिया जो इसके अंदर में है ये होगा, और इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं इस एरिया का तो वो इसके बाहर का आउटर एरिया हो जाएगा। ये जो रीजन है इससे बाहर का जो एरिया है ये एक्चुअली ये जो रेड से शेड किया जा रहा है ये एरिया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये तो रहा एलएचएस। आरएचएस को हम देखते हैं, एक डायग्राम और बनाते हैं। एक ए और बी दो सेट्स की। अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लें तो ए के बाहर का जितना भी पोर्शन है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में आएगा। जो ये ब्लू से शेड किया जा रहा है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। और अगर हम बी के बाहर का पूरा पोर्शन लें जो येलो से शेड किया जा रहा है, बी के बाहर का पूरा पोर्शन ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का पोर्शन है। तो अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में क्या कॉमन है? इस रेड लाइन के ऊपर तो बीच में जो रेड लाइन है दोनों सेट्स का आउटर बाउंड्री दोनों में यही कॉमन है। जहां पर ब्लू और ये येलो लाइंस क्रॉस कर रही हैं एक्चुअली यही कॉमन रीजन है, और यही है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जो एरिया यहाँ पर रेड से हमने दिखाया था वही एरिया यहाँ पर दोनों का कॉमन पोर्शन है, और इस तरह से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। इसी तरह से हम सेकंड भी प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड लॉ में एलएचएस में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। सेकंड को प्रूफ करने के लिए एक वेन डायग्राम यहां भी बनाते हैं। यूनिवर्सल सेट लिया और इसमें दो सेट्स दे दिए ए एंड बी। अब इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है ये यही वाला पोर्शन है ए यूनियन बी, और इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो रेड से जो शेड किया जा रहा है रीजन ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। मीन्स इस इंटरसेक्शन को छोड़ करके बाकी जितना भी एरिया है इस रेक्टेंगल के अंदर ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट आरएचएस को प्रूफ करने के लिए यहां भी हम दो सेट्स ए एंड बी लेते हैं।
अब इसमें क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम लें, अगर ये सेट ए है और ये बी है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट, ए के बाहर का जो भी पोर्शन है वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये पूरा। और अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट लें तो बी के बाहर का जितना भी एरिया है ये सब बी कॉम्प्लीमेंट में आएगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया और ये वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के एरिया में है, और जो वर्टिकल लाइन है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के एरिया में है। अब अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी दोनों का यूनियन लें, दोनों के यूनियन में वो पोर्शन होगा जो इस कॉमन पोर्शन से बाहर है, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है तो इसका मतलब कि ये ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन है, और यहां पर वर्टिकल लाइन दिख रही है तो इसका मतलब कि ये बी कॉम्प्लीमेंट का रीजन है, और जहां पर दोनों लाइंस हैं वो तो कॉमन पोर्शन है ही दोनों के कॉम्प्लीमेंट का। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में वे सभी रीजंस आएंगे जहां पर ए का रीजन हो और जहां पर बी का रीजन हो, और जो ये इसके बीच में जो कॉमन रीजन है ये सिर्फ बच जाएगा शेष। तो जो एरिया यहां पर कलर्ड था वही एरिया यहां पर भी कलर्ड आ रहा है। इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो इस तरह से डिमॉर्गन्स लॉ को हमने वेन डायग्राम से प्रूव किया। कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ गिवन है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हम लोग वहीं पर देख लिए थे कि अगर कोई सेट ए है, इसका यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लें तो हमें यूनिवर्सल सेट मिलता है। दूसरा यह है कि अगर ए का इंटरसेक्शन इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लें तो ये नल सेट आता है, क्योंकि अगर कोई सेट ए है तो ए तो इसके अंदर का पोर्शन है और ए कॉम्प्लीमेंट इसके बाहर का रीजन है, इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं होता है। तो अगर हम ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लें तो हमेशा ये नल सेट आता है। दूसरी प्रॉपर्टी है डिमॉर्गन्स लॉ, जो हम अभी इससे जस्ट पहले देख के आए हैं। थर्ड प्रॉपर्टी लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ये भी हमने देख लिया कि किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो वो ओरिजिनल सेट आ जाता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। अगर इम्पटी सेट का कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो वो यूनिवर्सल सेट आता है, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो इम्पटी सेट आता है। ये लॉज ऑफ इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट्स हैं। चलते हैं एक्सरसाइज पे और कुछ क्वेश्चंस हम यहां करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लेट यू, यूनिवर्सल सेट गिवन है, इसके एलिमेंट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इसका एक सबसेट है ए, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4, दूसरा सेट बी जिसके एलिमेंट 2 4 6 8 एंड सी इसके एलिमेंट 3 4 5 6। फाइंड, पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, और ए का डबल कॉम्प्लीमेंट बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, यू माइनस ए, वे सभी एलिमेंट जो यू में हो बट ए में ना हो। तो ए में कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, तो इसमें से 1 2 3 4 को स्किप कर दें तो हमें मिल जाएगा ए कैप, जो होगा 5 6 7 8 एंड 9, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, वे एलिमेंट जो यू में है बट बी में नहीं है। तो बी में कौन से हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 को अगर हम यू में से हटा दें तो हमें मिल जाएगा यू माइनस बी, दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें आएगा 1 3 5 7 8 9। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले हम ए यूनियन सी फाइंड करेंगे। ए में कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, और सी में है 3 4 5 6, तो 3 4 दोनों में है तो एक बार लिखेंगे 1 2 3 4 5 6।
ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट वे एलिमेंट्स जो यू में हो बट ए यूनियन सी में ना हो। इट मीन्स इस सेट में आएंगे, यहां पर 1 2 3 4 5 6, इसके कॉम्प्लीमेंट में ये एलिमेंट्स नहीं होंगे, बाकी कौन से बचेंगे 7 8 9, तो ये एलिमेंट्स हैं ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट के। नेक्स्ट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हम पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी जो ए में और बी में दोनों में हो, तो ए में 1 2 3 4 और बी में 2 4 6 8, तो 2 एंड 4 दोनों में है, तो ये होगा 1 2 3 4 6 एंड 8। अब इसके कॉम्प्लीमेंट में वे एलिमेंट्स होंगे जो यू में हो बट ए यूनियन बी में ना हो, जो यू में हो बट ए यूनियन बी में ना हो। कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें? इसमें 1 2 3 4 6 8, ये एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे। 5 7 9, इतने एलिमेंट्स हैं जो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। 6th क्वेश्चन, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। पहले बी माइनस सी फाइंड करते हैं। बी माइनस सी क्या होगा? वे एलिमेंट जो बी में हो बट सी में ना हो। बी में 2 4 6 8, सी में 3 4 5 6, इसका मतलब यहां भी 4 और 6 है और यहां भी 4 और 6 है, तो बी माइनस सी में 4 और 6 नहीं रहेंगे, सिर्फ बी के वे एलिमेंट्स होंगे जो बी में, जो सिर्फ बी में है, दैट इज 2 एंड 8। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट ये होगा u माइनस बी माइनस सी। इट मीन्स वे एलिमेंट जो u में हो बट b माइनस सी में ना हो। तो b माइनस सी में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एंड 8, इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे। 1 3 4 5 6 7 एंड 9, ये सारे एलिमेंट b माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट के हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ u इज इक्वल टू a b c d e f g, यूनिवर्सल सेट में यहाँ पर अल्फाबेट्स कुछ लेटर्स गिवन है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ए क्या कॉम्प्लीमेंट? बी सी एंड डी, इन सबकी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करनी है। मैं सी एंड डी को ले रहा हूं, बाकी आप कर लेंगे। सी गिवन है ए सी ई जी, कंप्लीमेंट ऑफ सी फाइंड करना है, तो कंप्लीमेंट ऑफ सी का मतलब u माइनस सी। वे एलिमेंट्स जो u में है बट सी में ना हो। सी में कौन से हैं? ए सी ई जी, तो इसमें सी कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे? ए यहां पर है तो इसका मतलब सी डैश में नहीं आएगा। बी यहां नहीं है तो बी इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। सी इसमें है तो सी भी इसमें नहीं आएगा। डी और ई यहां पर है तो ये कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। एफ इसमें नहीं है तो एफ इस कॉम्प्लीमेंट का मेंबर होगा। जी भी यहां है तो जी इसमें नहीं आएगा। एच, इट मीन्स ये 4 एलिमेंट्स जो सी में थे वो सी कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे। तो सी कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट? बी डी एफ एच। इसी तरह से अगर हम डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो डी कॉम्प्लीमेंट में वे एलिमेंट्स होंगे जो यू में हो बट डी में ना हो। डी के एलिमेंट्स हैं एफ जी एच ए, इसलिए डी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हो जाएंगे ए तो इसमें है। डी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स होंगे यहां पर एफ जी एच ए, इतने एलिमेंट्स हैं, तो ए यहां पर है इसलिए डी डैश में ए नहीं आएगा। बी सी डी ई एफ और जी एच इसमें पहले से तो ये नहीं आएंगे, और ए भी इसके बाद तो ये 4 एलिमेंट्स डी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहां पर n मीन्स नेचुरल नंबर के सेट को एज ए यूनिवर्सल सेट एज्यूम करना है, और ये क्या होता है 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी। और हमें गिवन है फर्स्ट में x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर,
तो x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इसको ई एज्यूम कर लें, तो ये होगा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ई कॉम्प्लीमेंट ये n माइनस ई होगा, और इसकी वैल्यू इस सेट में से हम इसको माइनस कर देंगे, मीन्स वे नंबर्स जो n में तो हैं बट ई में ना हो, और वो कौन से आएंगे, ये एक्चुअली ऑड नंबर का सेट आ जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9 etc अप टू इंफिनिटी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ऑफ द इवन नंबर्स इज इक्वल टू द सेट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब यहां पर अगर हम वो सेट ले लें ऑड नेचुरल नंबर्स का, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे अगर हम, तो ये n माइनस ओ हो जाएगा, और अगर हम नेचुरल नंबर्स के सेट से ऑड नेचुरल नंबर्स को माइनस कर दें तो सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स रहेंगे, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। थर्ड, x such that x is the positive multiple of 3। तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, इसको हम m एज्यूम कर लेते हैं, तो ये होगा 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है ये। अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो ये होगा n माइनस m। इट मीन्स नेचुरल नंबर से जितने भी पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 हैं उनको हम माइनस कर दें, तो ये क्या रह जाएगा, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 एंड इस तरह का पैटर्न से ये बनेगा। बीच बीच में ये जो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 हैं ये सब गायब हो जाएंगे, बाकी जो रेस्ट एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर के सेट में वो सब यहाँ पर m डैश में अवेलेबल होंगे। फोर्थ क्वेश्चन है x सच दैट इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का सेट अगर हम p एज्यूम कर लें, ये 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है p डैश, इट मीन्स n माइनस p। नेचुरल नंबर के सेट से जितने प्राइम्स हैं उनको हम हटा देंगे, तो क्या आएगा, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। फिफ्थ, x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। तो 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होने के लिए वे नंबर्स होंगे जो इनके एलसीएम से डिविजिबल हो, उनके एलसीएम 15 आएगा। तो जो नंबर 15 से डिविजिबल होंगे वही इस सेट के मेंबर होंगे। इस सेट को अगर हम ए एज्यूम कर लेते हैं तो इसमें जो मेंबर्स होंगे 15, 30, 45, 60 एंड सो ऑन, मीन्स ये सारे नंबर्स 15 के मल्टीपल हैं। अब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें अगर हम, तो ये इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 15। इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसके एलिमेंट्स को लिख देंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, x such that x is a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, 25, ये सेट जो है ये परफेक्ट स्क्वायर का सेट है। इसको अगर हम b एज्यूम कर लें तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू n माइनस b। अब इस सेट को भी अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो थोड़ा सा मुश्किल है, इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में इजीली हम लिख पाएंगे, x such that x belongs to n and x is not a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर, तो इस तरह से इस पूरे सेट को यानी कि
कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। अब अगर हम इसको सी एज्यूम कर लें और ये गिवन है परफेक्ट क्यूब, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, इस तरह के एलिमेंट्स इस सेट में होंगे। अगर हम सी कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहें तो ये n माइनस सी होगा, और इसको भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, एक्स सच दैट x belongs to n means x नेचुरल नंबर है and x is not a perfect cube। यस, तो ये हो गया C कॉम्प्लीमेंट का सेट। क्वेश्चन नंबर 8 है, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। इट मीन्स x की जो वैल्यू होगी वो 8 माइनस 5, यानी कि x की वैल्यू 3 आ गई। इस सेट में सिर्फ एक ही मेंबर है जो है 3। इस सेट को अगर हम ए एज्यूम कर लें तो ये है 3। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो ये n माइनस दिस सेट। इट मीन्स यहां पर n के सभी मेंबर्स हैं 3 को छोड़कर, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखें, एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। x क्या है? x है नेचुरल नंबर और वो 3 के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। नेक्स्ट, x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करें अगर हम, तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 दैट इज 4 और x इज इक्वल टू 2। इट मीन्स इस सेट में भी सिर्फ एक ही मेंबर है और वो है 2। इस सेट को अगर हम b एज्यूम कर लें दिस, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ b क्या होगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। 2 को छोड़कर नेचुरल नंबर के सभी मेंबर्स यहां पर मौजूद होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, x सच दैट x इज इक्वल और ग्रेटर देन 7। तो इट मीन्स इस सेट में जो भी मेंबर्स होंगे, अगर हम इसको एज्यूम कर लें, इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो 7 और उससे ग्रेटर हैं, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन। अब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करें, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये n माइनस ए होगा। इसका मतलब कि 7 से लेस जो भी नंबर्स हैं वो इस सेट में आएंगे, बाकी सब माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इतने एलिमेंट्स होंगे। या इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स सच दैट x इज लेस देन 7। नेक्स्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। तो x बिलोंग्स टू n, उसके बाद 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 2x इज ग्रेटर देन 10 माइनस 1 दैट इज 9। 2x ग्रेटर देन 9, तो x की वैल्यू x is greater than 9 upon 2, that is x is greater than 4.5। तो नेचुरल नंबर्स में 4.5 से ग्रेटर जो भी नंबर्स होंगे वो एक्चुअली 5, 6, 7, 8 अप टू इन्फिनिटी। इस सेट को हम b एज्यूम कर लें अगर, तो b की वैल्यू ये है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू n माइनस b, और इस b वाले सेट को हम n से माइनस कर देंगे, तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे 1, 2, 3, 4 यही एलिमेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें यूनिवर्सल सेट गिवन है, ये सेट ए और सेट बी, जहां पर डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट हम क्या दे रहे हैं, सेकंड आपके लिए होमवर्क होगा। सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करें। A union B 2, 4, 6, 8, 2, 3, 5, 7। It means 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोनों के यूनियन में 2, 3,
4 5 6 7 8 इतने एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि 2 3 4 5 6 7 8 सही है। अब अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, इट मीन्स u माइनस ए यूनियन बी, तो u के एलिमेंट से इसको हम माइनस कर देंगे। u के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से हम 2 3 4 5 6 7 8 को निकाल देंगे, तो 1 9 ये आ गया। और एच एस से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड कर लें, तो क्या आएगा, इन एलिमेंट्स को माइनस कर दें हम u से, तो ये होगा 1 3 5 7 और 9। इसी तरह अगर हम b का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो इसके एलिमेंट्स होंगे, तो यहां पर है, तो ये 1 2 3 4 6 8 एंड 9। अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करें, तो दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 1 कॉमन है और 9 कॉमन है। तो यहां से ये इसकी वैल्यू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इन दोनों की वैल्यू सेम है। इट मीन्स ये वेरिफिकेशन हो चुका, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। सेकेंड लॉ, इसे आपको प्रूव करना है, आपके लिए होमवर्क है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट एज्यूम कर लेते हैं, और इसमें 2 सबसेट लेते हैं, एक ए ले लिया और बी। अब इसमें हमें इस रीजन को रिप्रेजेंट करना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का पूरा रीजन जो ये कॉमन पोर्शन है, ये जो कंबाइंड रीजन है ए और बी का, ये है ए यूनियन बी। और जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट में वो आएगा जो इससे बाहर है, दैट इज ये पूरा पोर्शन जो येलो से हम कलर कर रहे हैं, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। येलो वाला पोर्शन है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये यूनियन बी है। सेकंड है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इसके लिए भी हम एक अलग वेन डायग्राम बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट यूनियन, और इसमें 2 सेट्स ए एंड बी एज्यूम करते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को पहले हम ड्रा करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को हम एलो से ए के बाहर का जो पोर्शन है, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। बी के बाहर जो पोर्शन है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है, तो बी के बाहर का पोर्शन ये सब है। बी के बाहर का पोर्शन ये है, ये। अब अगर हम येलो और रेड इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट लें, तो कॉम्प्लीमेंट में वो पोर्शन आएगा जो दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है, येलो और रेड मीन्स ये वाला पोर्शन, ये बाहर बाहर का, क्योंकि इस रीजन में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी नहीं है,
और इस रीजन में कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नहीं है। लेकिन ये जो रीजन है जो हम येलो से भी शेड कर रहे हैं, सॉरी जो हम ब्लू से भी शेड कर रहे हैं, इसमें दोनों के पोर्शंस हैं और उनके इंटरसेक्शन में यही पोर्शन आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में ये जो बाहर बाहर का है। तो देखा जाए तो यहाँ का जो येलो रीजन है वही यहाँ का ये जो ब्लू से हमने किया है ये रीजन है। तो ये तो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और देखा जाए तो इक्वल है ये यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के। क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th ये है होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स with at least one angle different from 60. What is a complement? U क्या है? Set of all triangles, जितने भी ट्राइंगल्स एग्जिस्ट करते हैं उनका सेट है U। ए क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स with at least one angle different from 60। तो ये दोनों सेट्स हैं, हमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इट मींस सेट ए में वे ट्राइंगल्स हैं जिनका एटलीस्ट 1 और 2 और 3, मतलब कम से कम एक या दोनों या तीनों एंगल 60 से डिफरेंट हो, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री हो, मतलब 60 ना हो, चाहे एक एंगल 60 ना हो, चाहे दोनों 60 ना हो, या कम से तीनों 60 ना हो। तो इस तरह के जितने भी ट्राइंगल्स हैं वो सेट ए में हैं। तो अब अगर हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहेंगे तो इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ ऑल दोज ट्राइंगल्स, उन सभी ट्राइंगल्स का सेट जिनके सभी तीनों एंगल 60 हो, जिनके तीनों एंगल्स 60 हो, क्योंकि यहां पर एटलीस्ट 1 60 से डिफरेंट हो, एटलीस्ट 2 60 से डिफरेंट हो, और या तीनों जो है 60 से डिफरेंट हो। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट में वे ट्राइंगल्स आएंगे जिनके तीनों एंगल्स 60 हो। तो कॉम्प्लीमेंट में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में वे ट्राइंगल्स आएंगे जैसे यहां पर एटलीस्ट 1 एंगल 60 से लेस हो, डिफरेंट हो, तो वो भी निकल गया। अगर 2 एंगल 60 से डिफरेंट है तो वो भी इस सेट से बाहर हो जाएगा, और अगर तीनों एंगल 60 से डिफरेंट है तो वो भी इस सेट से बाहर हो जाएगा। तो इस सेट में कौन से ट्राइंगल आएंगे? वे ट्राइंगल आएंगे जिनका तीनों एंगल 60 हो। सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद all 3 angles are equal to 60. It means इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का सेट हो जाएगा ये, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 7, fill in the blanks to make each of the following a true statement। जितने भी नीचे क्वेश्चंस गिवन हैं इनमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है जिससे ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो फर्स्ट है ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। हमने पहले भी पढ़ रखा है कि अगर किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन दें तो ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, इसलिए यहां पर यू आएगा। पाई डैश इंटरसेक्शन ए, पाई डैश पता है, पाई डैश होता है यूनिवर्सल सेट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ पाई यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। तो इसके जगह पर हम यू लिखें और इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लें। तो जब भी यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ करते हैं तो वो ए ही आता है, क्योंकि ये इसका सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का। तो यहां पर ए आएगा।
ए एंड कॉम्प्लीमेंट ए, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं होती, इसलिए हमेशा एम्प्टी सेट होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू इंटरसेक्शन ए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू ये एम्प्टी सेट होता है, और एम्प्टी सेट का जब भी हम इंटरसेक्शन किसी भी सेट से लेते हैं तो वो हमेशा एम्प्टी आता है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसीलिए किसी भी सेट के एलिमेंट के साथ कोई चीज कॉमन नहीं होती है, और ये हमेशा एम्प्टी सेट होता है। तो इस तरह से सेट थ्योरी आज खत्म हुई, और अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ जो होगा रिलेशन एंड फंक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।